जरा सोचिए, आपका बच्चा घर में बॉल खेल रहा है। अचानक उसकी बॉल डाइनिंग टेबल पर रखी बोतल से जाकर टकराती है और वो गिरकर टूट जाती है। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे ही अगर बच्चा बार बार कहने के बावजूद होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है या लगातार वही काम कर रहा है जिसके लिए आप उसे कई बार मना कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जब माँ बाप बच्चे की पिटाई कर देते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि इस पिटाई का बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी कहती है, बच्चों और युवाओं के पालन पोषण में फिजिकल पनिशमेंट की कोई भूमिका नहीं है। यह उनकी ग्रोथ में केवल बाधक ही बन सकता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था यूनिसेफ ने साल 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 2 से 4 साल के लगभग 30 करोड़ बच्चे घर पर अपने केयर टेकर द्वारा साइकोलॉजिकल एग्रेसिवनेस या फिजिकल पनिशमेंट का अनुभव करते हैं। इनमें अधिकांश बच्चों को सजा के तौर पर चेहरे, सिर या कान के आसपास थप्पड़ मारा जाता है। तो आज हम बच्चों को सजा के तौर पर दी जाने वाली फिजिकल पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिजिकल पनिशमेंट से बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित होती है। दुनिया के प्रसिद्ध चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर हैम गिनोट ने अपनी किताब बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड में फिजिकल पनिशमेंट के बारे में बात की है। फिजिकल पनिशमेंट क्या है? फिजिकल पनिशमेंट का उद्देश्य बच्चों को दर्द या तकलीफ का अनुभव कराना है ताकि उसके व्यवहार या आदत को सुधारा जा सके। इसके लिए लोग आमतौर पर बच्चों को थप्पड़ मारकर डराते धमकाते हैं। इसके अलावा वे बच्चों में डर पैदा करने के लिए कई अन्य तरीके भी अपनाते हैं। बच्चों को थप्पड़ मारने के बाद तुरंत ही वो अपना काम बंद कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हें लंबे समय तक अच्छा बिहेव करने में मदद नहीं करता है। इससे बच्चे डर और तनाव महसूस कर सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। वे कुछ भी नया करने से पहले अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक फिजिकल पनिशमेंट झेलने वाले बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य मेंटल हेल्थ की समस्याएं हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स एडल्टहुड तक जारी रह सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक रिसर्च के अनुसार जो बच्चे फिजिकल पनिशमेंट का सामना करते हैं उनका इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि IQ लेवल कम होता है। फिजिकल पनिशमेंट से उत्पन्न तनाव मस्तिष्क के विकास, याद रखने की शक्ति और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अक्सर बच्चे ऐसा काम करते हैं जो पेरेंट्स के लिए परेशान करने वाला होता है, लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में पेरेंट्स का कूल रहना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे ऐसा काम करते हैं जो पेरेंट्स के लिए परेशान करने वाला होता है, लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में पेरेंट्स का कूल रहना जरूरी है। चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए इस स्थिति को मैनेज करने के बारे में समझते हैं। बच्चे के गलत काम पर अपनी आवाज को लाउड न करें। धीरे धीरे बोले और आपा ना खोएं। उसके गलत व्यवहार के पीछे की भावनाओं को स्वीकार करें। उसे समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों को उसके बुरे व्यवहार के परिणामों के बारे में समझाकर उसे सही काम करने का मौका दीजिए। ऐसे पलों को मैनेज करने के बाद हमेशा नए सिरे से शुरुआत करें। बच्चे के उस समय पर नजर रखने की कोशिश करें जब वो अच्छा काम करे। इस पर उसकी तारीफ करें और मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगाएं। बच्चे के साथ खेलने, पढ़ने या बातचीत करने से पेरेंट्स को एक करीबी और प्यार भरा रिश्ता बनाने में मदद मिलती है। कई चीजें बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ऐसे में यह सोचें कि हमारा बच्चा वही गलत काम बार बार क्यों कर रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहता है कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अधिकांश माता पिता अक्सर फिजिकल पनिशमेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वे बच्चों के व्यवहार से क्रोधित हो जाते हैं। वे इसके जरिए अपना गुस्सा निकालते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपने बच्चे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें। ये आपके बच्चे को सिखाता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसे समय देना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमें अपने बच्चे के लिए भी समय निकालना चाहिए। इससे दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनती है। मोबाइल पर समय गंवाने से बेहतर है कि अपने बच्चे के साथ खेलें। अच्छी चीजों के लिए बच्चे की तारीफ करें। माता पिता के रूप में हम अक्सर अपने बच्चों के बुरे व्यवहार पर ध्यान देते हैं और उसे
बुरा भला कहते हैं। हालांकि बच्चे हमेशा अपनी तारीफ से खुश होते हैं। इससे उन्हें प्यार और खास होने का एहसास होता है। ऐसे में अच्छे कामों के लिए उनकी तारीफ जरूर करें। जब आपका बच्चा गलत काम कर रहा हो तो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से उसका ध्यान खींचना एक उपयोगी स्ट्रेटेजी साबित हो सकता है।